नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको पाप और पुण्य की बहुत ही सुंदर कहानी सुना रहा हूँ। एक साधु और एक वेश्या की। एक समय की बात है कि एक बहुत ही पहुँचे हुए अति वृद्ध साधु थे। वे एक जगह नहीं रुकते थे। जहाँ मन लगा वहीं धूनी लगा ली। वे घूमते घूमते एक नगर में पहुँचे। एक छायादार पेड़ के नीचे उन्होंने अपनी धूनी जमा ली। साधु की धूनी के सामने ही एक वेश्या का निवास था। उसके घर में लोगों का आना जाना लगा रहता था। साधु को पता नहीं क्या सूझी, जब वेश्या के घर में कोई पुरुष आता और जाता तब भी एक छोटा सा पत्थर लेकर के अपनी धूनी की बगल में रख लेते थे। इस तरह कुछ ही समय में पत्थरों का ढेर लग गया। एक दिन घर से बाहर निकलती हुई वेश्या को साधु ने टोका और अपने पास बुलाकर कहा, पापनी, देख अपने बुरे कर्मों का यह पहाड़। अरे दुष्ट, तूने इतने पुरुषों को भ्रष्ट किया है जितने इस ढेर में पत्थर हैं। तू तो नरक की भागी होगी। वैसा वैसे कांपते हुए रोने लगी। साधु के सामने पृथ्वी पर सिर रखकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, महाराज, मेरे पापों से उद्धार का मार्ग बताइए। मैं अंतरिक्ष उसका पालन करूंगी। साधु अत्यंत क्रोधित स्वर में बोले, तेरा उद्धार तो हो ही नहीं सकता। यहाँ से अभी चली जा। तेरा मुख देखने के कारण मुझे आज उपवास करके प्रायश्चित करना पड़ेगा। वैश्या दुखित हृदय के साथ वहां से चली गई। अब दिन प्रतिदिन उसे अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप हो रहा था। वह निरंतर भगवान से प्रार्थना करती थी कि उसके पापों के लिए ईश्वर उसे क्षमा कर दे। इसी पश्चाताप में उसके एक दिन प्राण निकल गए। उसी समय साधु की आयु भी पूरी हो रही थी। उन्होंने देखा कि हाथ में पास लिए यमदूत उसके पास आ खड़े हुए हैं। साधु ने डांट कर पूछा, तुम कौन हो और तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? यमदूतों ने कहा, हम तो धर्मराज्य के दूत हैं, आपको लेने आए हैं। आपका प्रस्थान का समय हो गया है। साधु ने पूछा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? यमदूतों ने कहा कि वे साधु को नरक में ले जाने के लिए आए हैं। वहाँ उनके कर्मों का हिसाब किताब होगा। साधु ने दूतों से कहा, तुमसे शायद बड़ी भूल हुई है। मैं तो बचपन से ही ईश्वर भक्ति में लीन हूँ तथा मुझ द्वारा गलती से भी कोई बुरा कर्म नहीं हुआ है। विचार करो, हो सकता है पड़ोस में रहने वाली वेश्या को लेने तुम भेजे गए हो। दूत बोले, हमसे कोई भूल नहीं हुई है। वह वेश्या तो पहले ही बैकुंठ पहुंच चुकी है। आपने बहुत तपस्या की है, परंतु वेश्या के पापों की गिनती करते हुए आप निरंतर पाप चिंतन ही हो गए और वेश्या के आप पाप ही तो गिन रहे थे। अतः आपको अब नरक की तरफ ही प्रस्थान करना है। आपके पाप पुण्यों का निर्धारण यमराज करेंगे। साधु के वश की अब बात नहीं थी। उन्हें यमदूत अपने पास में बांध कर ले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की हमेशा बुराई नहीं तलाशनी चाहिए, अतएव अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। यदि कुछ बुराई दिखती भी है तो सामने वाले को सुमार्ग में लाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। इसी तरह से साधु ने उस वैश्या के पापों की गिनती की, इसलिए उसका सारा पुण्य क्षीण हो गया और वैश्या ने अपने पापों का प्रायश्चित किया, इसलिए उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।